तो आज हमने जो जियोग्राफी स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो हम 6th क्लास से स्टार्ट कर रखी है हमने, जो हमने कल हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था और आज हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर है अपना, सेकंड चैप्टर है इज कॉल्ड ग्लोब। ग्लोब मीन्स, ग्लोब में क्या पढ़ेंगे हम? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड longitude. First of all, we have understood about the globe. What is globe? Globe क्या होता है? Globe क्या है? Globe it's called a true model. ठीक है, ये एक क्या है? अर्थ का है, एक मॉडल है, ठीक है। बिल्कुल अर्थ की तरह, मतलब शॉर्ट फॉर्म में दिखता है। इसका एक मॉडल बनाया गया है, इसको क्या बोलते हैं? ये एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या है? ग्लोब के अंदर आपने देखा होगा, ग्लोब इस तरह का होता है, बिल्कुल राउंड शेप में, एंड ऐसे टिल्ट होता है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होता है, और ये ऐसे इसका स्टैंड बनाता है, ठीक है। और ये ऐसे मूव करता है। तो इसमें ऐसे लॉन्गिट्यूड्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर होता है एंड दिस इज, ठीक है, ये बनाता है। और इस ग्लोब पे हमको कंट्रीज़ भी दिखाई जाती हैं, शो होती हैं कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं, और क्या होता है? ओशियंस, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें शो हमको दिखाई जाती हैं, और ये बिल्कुल इनकी करेक्ट साइज़ में होती हैं, ठीक है। जो जिसका साइज़ है, एक जैसे अर्थ का साइज़ है, और जिसका ओशन का जितना जितना साइज़ है उस हिसाब से ग्लोब है, ठीक है। और दोनों तरफ ये क्या है? फिक्स होती है निडल से, और थोड़ा टिल्ट होती है, क्योंकि जो थोड़ी टिल्टेड है। और क्या है? हाँ, इसको हम साउथ पोल बोलते हैं, सॉरी, इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। और जैसे अपने अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, रेवोल्यूशन जो है इसका वेस्ट टू ईस्ट है एज ए अर्थ, ठीक है। और इसके सारे ये अपने एक्सिस पे घूमती है। ये तो हो गया, ये रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑन एक्सिस एंड ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे हम, अर्थ के लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड? पहले हम इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ बना के डायग्राम। तो डायग्राम क्या है? ऐसे देखो, ये अपनी अर्थ होगी। तो ये क्या है? थोड़ी सी टिल्टेड है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनाएंगे। और ये हमारा हो गया, पहले हम, ये क्या है हमारी? दिस इज़ कॉल्ड इक्वेटर। ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है धरती पे, मतलब अर्थ पे कोई लाइन खींची गई है, दिस इज़ ए इमेजिनरी लाइन, ठीक है। और ये क्या है? ग्लोब को जो इक्वल दो भाग में बांट दिया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड अपर पार्ट इज कॉल्ड, दिस अपर वन इज कॉल्ड northern hemisphere and this is called southern hemisphere, ठीक है। और
इसके क्या होता है, इक्वेटर से हमें क्या पता चलता है, हम जो भी पॉइंट्स हैं धरती पे एग्जैक्टली लोकेटेड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक रेफरेंस की तरह यूज़ होता है ऊपर जैसे। और इसमें क्या है, इसके पैरेलल जो लाइंस होती हैं, जैसे अब देखेंगे, हम राउंड है तो मैं ऐसे आपको थोड़ा सा राउंड बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये दो, दीज वर द टू लाइंस, और इनको क्या बोलते हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और इनको अब इसके ऊपर क्या होता है, ये दीज आर द, ठीक है, ये होता है हमारे नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। तो इक्वेटर पे क्या है, यहाँ पे जो सन की लाइट है वो बिल्कुल, जैसे ये सन बना दिया मैंने, तो इसकी सन की लाइट है जो इस पे यहाँ पे बिल्कुल सीधी गिरती है, ठीक है, इक्वेटर पे, ओके। और अब इसकी हम इसको मेज़र कैसे किया जाता है, ये हमें मेज़र करते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 2 डिग्री नॉर्थ में है और ये क्या है 2 and 3/2 डिग्री साउथ में है, ठीक है। और ये है 0 डिग्री और इनको मेज़र किया जाता है 90 डिग्री पे, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, जो नॉर्थ के हैं उनको सबको एन के साथ डिनोट किया जाता है और जो साउथ के हैं, जो इक्वेटर से इधर साउथ की तरफ है, इसको साउथ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हाँ, और देखो ये है आर्कटिक सर्कल्स, ठीक है। इसको जैसे इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और इसकी मेजरमेंट क्या है 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल्स। इसकी मेजरमेंट्स हैं 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये हमारी मेजरमेंट्स हो गया। और दिस इज़ कॉल्ड, ये यहाँ पे इक्वेटर इतना है, ये इसको इक्वेटर को जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर है। इसके बाद ये है जो हमारा ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, ये भी ट्रॉपिकल है। और इसके बाद ये टेम्परेट जोन, और ये भी हमारा क्या है टेम्परेट जोन, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड फ्रीज्ड जोन, फ्रीज्ड जोन। हम जैसे जैसे ऊपर इस तरफ इधर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो क्या है, जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ आके -30-40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेट जोन में आता है। जो हमारा यूरोप है, ठीक है, यूरोप टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे लगभग हमने देखा होगा कि भी सर्दी होती है, विंटर होती है। और जो इंडिया है वो हमारा यहाँ पे आता है ट्रॉपिकल जोन में, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। सॉरी, मैं इसको सही से बनाता हूँ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया से पास होकर निकलती है, और जो इक्वेटर है वो हमारे ओशन से निकलता है, इंडियन ओशन से निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
तो हम अभी आप ये सोच रहे होंगे जो कि इंडिया हमारा टेम्परेट जोन में आता है, जैसे हमारा ये कश्मीर वगैरह है टेम्परेट जोन में आते हैं, तो ये फ्रीजिंग क्यों नहीं होते? क्योंकि जो हमारा हिमालय एज ए नेचुरल बैरियर काम करता है, ठीक है, नेचुरल बैरियर। कैसे? क्योंकि ये जो हमारी जो यहाँ से नॉर्थ से जो भी ठंडी मतलब विंड चलती हैं हवाएं, जो विंड लेकर आती हैं हवाएं, वो क्या इस हिमालय उस साइड आती हैं और ये हिमालय को पार नहीं कर पाती, क्योंकि जो कोल्ड एयर्स होती हैं, ठीक है, ये ज़्यादा हाइट पर सर्वाइव नहीं कर सकती। वार्म एयर हाइट पर जाती है, ठीक है, जो कोल्ड एयर है ये धरती के साथ साथ चलती हैं। तो इस वजह से जो हिमालय की ऊंचाई है उस वजह से क्या है कि ये इसको पार करके इंडिया में नहीं पहुंच पाती, और इस वजह से ये हमारा जो जोन है ये थोड़ा इलाका है जो हमारा गर्म रहता है, और इस वजह से ये फर्टाइल है, ठीक है। और तो ये हमारा हो गया लैटिट्यूड के बारे में, और मैंने आपको बता दिया टेम्परेट जोन्स के बारे में, जो जैसे जैसे जोन्स बढ़ते हैं, ठीक है, कौन कौन से जोन हैं, हीट जोन, लैटिट्यूड के बारे में। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अब हमारे जैसे हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, ठीक है, दो मिनट में थोड़ा सा और इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको, यहीं पे बता देता हूँ। हाँ, हम पेन चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है, हम ब्लू कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, इसको जो हमारा ये है इसको हम क्या बोलते हैं, हीट जोन। हीट जोन, जैसे हमने ये ट्रॉपिकल जोन ये देखा, तो इसको बोलते हैं हम हीट जोन। हीट जोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या है, साल में एक बार जो सूर्य की किरणें हैं बिल्कुल ओवरहेड होती है, ठीक है, और वो सिर्फ इसमें हीट जोन में होती है, इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ। टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। बस यही है इसमें, ट्रॉपिकल जोन बस नहीं था, ये भी इसको हीट जोन भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं था। और बाकी तो मैंने आपको सब जोन जो एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा फ्रीजिंग है और कौन सा नहीं है, ठीक है। और जो हाँ, ये जो टेम्परेट जोन है, और सॉरी टेम्परेट जोन है, यहाँ क्या है, जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एक्सट्रीम, और यहाँ पे फ्रीज्ड, गोइंग माइनस, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अब हमारा हमने लॉन्गिट्यूड के लैटिट्यूड के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक बार बना देता हूँ। लॉन्गिट्यूड के बारे में मैंने आपको ये हमारा लॉन्गिट्यूड ये हो गया टिल्ट, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड कैसे बनता है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। अब क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि हम अगर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो हमें रेफरेंस पॉइंट के लिए चाहिए। तो ये हमारी क्या है, नॉर्थ टू साउथ रेफरेंस लाइन, ठीक है, ऐसे होती है। दिस वर द आल्सो रेफरेंस लाइन। इससे हम ये हमारी ये हो गया था वो फ्रीड जोन, ठीक है।
ये हो गया। तो लाइन्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसमें एक होती है प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होती है 0 डिग्री, अरे यार 0, ठीक है, 0 डिग्री। और ये क्या है जो हम लाइन मिलती है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर आके मिल जाती हैं। ये सारी लाइन्स है जो यहाँ पे नॉर्थ पोल पे मिलती हैं, यहाँ पे साउथ पोल पे मिलती है, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। और जो ईच डिग्री है, ये डिग्री, इसको डिग्रीज में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, हर डिग्री के ऊपर वन डिग्री इज इक्वल टू, ओ सॉरी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट है, और 15 डिग्री के बाद 1 आवर हो जाता है, ऐसा इसमें दिए गए हैं। और ये क्या है, ये किसने, ये कैलकुलेशन किसकी है, ये कैलकुलेशन की है रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इन्होंने की है। और ये प्राइम मेरिडियन है जो कहाँ से गुजरती है, दिस इज पासिस फ्रॉम द ग्रीनविच, ठीक है, इससे पास करती है। और इसे 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, और इसके क्या है, वेस्ट ईस्ट में इसको 180 डिग्री काउंट किया जाता है, और वेस्ट में भी 180 डिग्री काउंट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से इसकी काउंटिंग होती है, और ये टोटल 360 डिग्री बनता है बिकॉज ऑफ शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। और इससे हिसाब से ग्रीनविच के हिसाब से देखा जाता है टाइमिंग कि कौन सा जो वेस्ट में होगा वो ग्रीनविच से टाइम से पीछे चल रहा होगा, ठीक है, बिहाइंड द टाइम। अगर यहाँ पे रात के 1 बजे हैं, सॉरी यहाँ पे शाम के 5 बजे हैं, तो यहाँ पे क्या है 4 होंगे, फिर इसके बाद 3 होंगे, 2 होंगे। तो इस तरह जो ये इधर 180 डिग्री तक वेस्ट में जाएगा तो ये घटता जाएगा, और इधर जाएगा तो 6, 7, 8, जैसे जैसे प्लेस आगे बढ़ते जाएंगे, डिग्री बढ़ती जाएगी, तो टाइम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, हाँ, इंडिया का जो टाइम है, इंडिया कौन से टाइम से काउंट होता है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो उसकी क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्या है, ग्रीनविच के ईस्ट में बढ़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट, और ये हमारा स्टैंडर्ड IST टाइम है। इसके हिसाब से हमारे जो इंडिया का टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने इंडिया का मैप बनाया देखेंगे तो, ठीक है, जो ये ईस्ट ये हो गया हमारा 82.5 डिग्री, तो इसके हिसाब से ये थोड़ा पीछे चलेगा और ये थोड़ा आगे चलेगा। जैसे हम देखते हैं टाइम देखते हैं तो यहाँ पे अरुणाचल में सनराइज़ सबसे पहले होता है, ठीक है। तो इनका टाइम क्या है, हमसे पहले शुरू होता है। हमारे यहाँ जब हमारे इनके बीच में लगभग हमारे यहाँ 1 आवर 2 आवर का फ़र्क है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा टाइम कैलकुलेटेड होता है, सब कुछ हमारी फ़्लाइट्स वगैरह सब कैलकुलेटेड होती हैं।
इसको टाइम जैसे जेट लैग बोलते हैं, उसका काम ये उसके जेट लैग बोलते हैं। ये क्या है, ये वही चीज़ है। ये हम एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जा रहे हैं तो हमारा जो बॉडी का जो है सर्कुलेशन बिगड़ जाता है सोने का, तो इसको हम जेट लैग बोलते हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन्स है 12, वो कहाँ पे है, फ्रांस में। ये प्लस लैंड प्लस ओशियन टेरिटरी मिला के, ठीक है। इन दोनों की टेरिटरीज मिलाएं तो फ्रांस का सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं 12, ठीक है। और ये हमारे हो गए, टोटल हमारा हो गया आज का लेक्चर। और इसमें कुछ इतना खास था नहीं, ये तो सिंपल बातें हैं जो पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। और हाँ, तो अब इसमें देख लेते हैं कि यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे हैं, ठीक है। इसमें तो जैसे पूछा गया है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, दो क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन इज द लैटिट्यूड at which annual range of temperature remains minimum, ठीक है। तो कौन सी जगह, कौन सा जो लैटिट्यूड है जहाँ पे सबसे मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर रहती है, रिमेन मिनिमम रहती है, रेंज है जो टेम्परेचर की वो मिनिमम रहती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन देता हूँ आपको, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। सेकंड वन इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड वन इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड डी इज नॉर्थ पोल सर्कल। अब इनमें से आपको बताना है कि सबसे मिनिमम रेंज कहाँ पर होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपने बताने हैं कि इंडिया में कौन सी स्टेट्स में, इन इंडिया विच, सॉरी, अपने यहाँ कौन सी पास करती है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट्स, ये आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।